शिवाजी महाराजांची भूमि महाराष्ट्र हमेशा से ही राजकारण का अखाड़ा रहा है और अभी का राजकीय माहौल भी कुछ अलग नहीं है। ये महत्वाकांक्षा, रणनीति और बदलती वफादारी से बुनी हुई एक जटिल कहानी है। मुख्यमंत्री की कुर्सी की लड़ाई ने पूरे राज्य में हलचल मचा दी है। गठबंधन बने हैं, टूटे हैं, जिससे जनता हैरान और परेशान दोनों है। ये है महाराष्ट्र के राजकीय ड्रामे की कहानी, एक असल जिंदगी का गेम ऑफ थ्रोन्स। महायुति की जीत सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये एक बड़ा संदेश था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी ने राजनीति के अखाड़े में अपनी जगह और मजबूत कर ली है। विकास और स्थिरता के मुद्दे पर लड़ा गया महायुति का चुनाव प्रचार लोगों को पसंद आया। लोग एक ऐसी सरकार चाहते थे जो काम करे, और महायुति ने यही वादा किया था। इस जीत के पीछे कई कारण थे। बीजेपी का मजबूत संगठन, टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल, ये सब बहुत काम आया। विकास और हिंदुत्व का मुद्दा लोगों को भाया, और दूसरी तरफ आपसी कलह और साफ रणनीति की कमी की वजह से विपक्ष लोगों को अपनी तरफ नहीं कर पाया। एक समय पर राज्य में छाई हुई कांग्रेस पार्टी का जनाधार कमजोर होता दिखा। अंदरूनी कलह से जूझती शिवसेना को अपने पारंपरिक वोटरों को साधने में भी मुश्किल हुई। इस पूरे राजकीय ड्रामे के केंद्र में है एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की जोड़ी। कभी शिवसेना के वफादार सिपाही रहे शिंदे ने पार्टी में ही बगावत कर बीजेपी का दामन थाम लिया। उनके इस कदम से महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आ गया। लोग उनके इरादों पर सवाल उठाने लगे। अनुभवी और रणनीतिकार माने जाने वाले फडणवीस ने शिवसेना में मची उथल पुथल में अपने लिए एक मौका देखा। उन्होंने शिंदे से हाथ मिलाया और बीजेपी की वापसी का रास्ता साफ किया। लेकिन इन दोनों के रिश्ते भी इतने आसान नहीं हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद शिंदे को पता है कि गठबंधन में बीजेपी का कितना दबदबा है। उन्हें अपनी कुर्सी बचाने के लिए बीजेपी को साथ रखना है, लेकिन साथ ही अपनी पकड़ भी मजबूत करनी है। फडणवीस अब एक अलग ही भूमिका में है। उप मुख्यमंत्री बनकर उन्होंने शिंदे को आगे बढ़ाया है, लेकिन अपने तजुर्बे और राजनीतिक समझ की वजह से वो सरकार में अहम भूमिका निभा रहे हैं। महायुति की जीत ने विपक्ष को हिलाकर रख दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना संस्थापक बाल ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे एक कशमकश में फंस गए हैं। कभी अपने पिता की विरासत का प्रतीक रही शिवसेना आज अपनी पहचान की तलाश में है। कांग्रेस भी अपनी चुनौतियों से जूझ रही है। नेतृत्व का संकट और युवाओं से जुड़ पाने में नाकामी ने पार्टी का जनाधार कमजोर कर दिया है। एनसीपी बीजेपी के साथ आने के बावजूद एक अनिश्चित भविष्य का सामना कर रही है। विपक्ष के सामने अब खुद को फिर से खड़ा करने की चुनौती है। उन्हें एक ऐसा मुद्दा खोजने की जरूरत है जो महाराष्ट्र की जनता से जुड़े। क्या वो अपने मतभेद भुलाकर महायुति के खिलाफ एकजुट हो पाएंगे? ये तो वक्त ही बताएगा। महाराष्ट्र के इस सियासी ड्रामे ने पूरे देश का ध्यान खींचा है। मीडिया, चाहे वो पारंपरिक हो या सोशल, हर तरफ विश्लेषण, अटकलें और राय का बोलबाला है। नेताओं के हर कदम पर नजर है, हर बयान का मतलब निकाला जा रहा है। जनता भी अलग अलग माध्यमों से अपनी राय रख रही है। जनता की सोच बनाने में मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है, लेकिन सोशल मीडिया के जमाने में खबर और प्रोपेगेंडा में फर्क करना बहुत जरूरी है। आम आदमी के लिए सच और झूठ में फर्क करना मुश्किल हो गया है। आने वाले कुछ महीने महाराष्ट्र के लिए बहुत अहम होने वाले हैं। महायुति के सामने कई चुनौतियां हैं। विपक्ष कमजोर जरूर है, लेकिन उसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। और महाराष्ट्र की जनता हमेशा की तरह सब पर नजर रखे हुए है। ये गेम ऑफ थ्रोन्स अभी खत्म नहीं हुआ।